हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी मंत्रा। अगर आप डीटी प्लस बी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पेपर 1 में अच्छे मार्क्स लाना डीटी प्लस बी में सिलेक्शन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। समझाने के लिए मैं आपको ये मार्कशीट दिखाती हूँ। यहाँ पर पेपर 1 में है 67.55 मार्क्स, पेपर 2 में है 57.57। अगर पेपर 1 में भी या सेक्शन ए में भी सेक्शन बी के बराबर मार्क्स होते तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। सिलेक्शन का मेन रीज़न क्या है? पेपर ए या सेक्शन ए में अच्छे मार्क्स। लेकिन सेक्शन ए में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम इतना ज़्यादा टाइम इन सेक्शंस को नहीं दे सकते। पढ़ना हमें इतना कुछ है, हमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, हमें इतना सब कुछ पढ़ना है, तो टाइम कैसे मैनेज करें? तो भाई देखिए, मैं आपको इंग्लिश में बता चुकी हूँ कि इंग्लिश में कैसे कम मेहनत से अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी। सिर्फ मैंने आपको वहाँ पे 6-7 टॉपिक बताए थे जहाँ से आपके 12 से 15 नंबर सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी के बारे में बताऊंगी। सिर्फ 6 टॉपिक मैं आपको बताऊंगी और इन 6 टॉपिक को पढ़ के मेरा दावा है कि आपके 14-15 नंबर आसानी से आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इन 6 टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो जिन बच्चों की हिंदी वीक है या जो कम तैयारी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। साथ ही ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है एनसीईआरटी मंत्रा। यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एनसीईआरटी मंत्रा ऑफिशियल। यहाँ पर आपको नोट्स, पीडीएफ, ई बुक्स ये सब अवेलेबल हो जाती हैं, प्रीवियस पेपर मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उन बच्चों की बात करेंगे जिनके पास टाइम कम है या जो हिंदी जिनकी अच्छी नहीं है और वो सिर्फ 14-15 नंबर के लिए स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि 14-15 नंबर हिंदी में आ जाए वो बहुत है। तो देखो क्या करना है उसके लिए। सबसे पहला टॉपिक जो आपको करना है वो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं। चाहे टीजीटी इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी पेपर हो, कोई सा भी उठा के देख लो, मुहावरे और लोकोक्तियों में से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहला टॉपिक हो गया मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, दूसरा टॉपिक है आपका वाक्य। वाक्य कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। 3 तरह के वाक्य होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, ये जो वाक्य हैं यहाँ से हर पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर पेपर में, चाहे कोई सा भी पेपर हो, कोई सी भी पोस्ट कोड का, 2 क्वेश्चन आते आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यायवाची की। पर्यायवाची शब्द, मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन बोलूंगी यहाँ से आएगा, लेकिन एक से ज़्यादा आते हैं हमेशा, बट मैं मिनिमम मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो पर्यायवाची जो तीसरा टॉपिक है आज का हमारा, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट चौथा टॉपिक है आज का विराम चिन्ह। भाई देखो, आसान आसान टॉपिक है, इनको तो कम से कम कर ही लेना, इतना भी नहीं करोगे तो नंबर कहाँ से आएंगे। विराम चिन्ह में से आपको 2 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे। ठीक है, विराम चिन्ह में से 2 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे आपको पेपर में, पेपर 1 में, हर पोस्ट कोड के। इसको अच्छे से कर लेना। 5वां टॉपिक है आज का वर्तनी। ठीक है, वर्तनी शुद्धि की आपको स्पेलिंग दे देंगे, बोलेंगे कि भाई इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है। सेंटेंस दे देंगे कि बताओ इसमें इसमें क्या गलती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हर पोस्ट कोड के पेपर 1 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और लास्ट है आपका अपठित गद्यांश, जिसको हम कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं। 5 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। तो अगर इनको मैं लगाऊं, अभी मैंने सिर्फ 6 टॉपिक बताए हैं, 6 टॉपिक बताए हैं। यहाँ से अगर मैं देखूं तो देखो 2 नंबर हो गए मुहावरे लोकोक्तियाँ, कम मान के चल रही हूँ, वैसे तो 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए वाक्य से। ठीक है, 1 क्वेश्चन हो गया पर्यायवाची से, 2 क्वेश्चन हो गया विराम चिन्ह से, 2 क्वेश्चन हो गए वर्तनी के, और 5 क्वेश्चन हो गए गद्यांश के। टोटल कितने हुए? 5 और 2 7, 2 9 और 10, 2 12 और 2 14, 14 नंबर हो गए सीधे सीधे। सिर्फ 6 टॉपिक में से 14 नंबर। और अगर मैं 3 टॉपिक और बता दूं, वो और कर लोगे तो 16-17 नंबर आ जाएंगे। कैसे? देखो वो टॉपिक भी, काल, संधि, जो संधि विच्छेद आता है पेपर में, और विलोम शब्द। इन टॉपिक को और कर लो, 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो सिर्फ इतने से टॉपिक से आपके 16-17 नंबर सीधे सीधे सिक्योर हो रहे हैं, इतने कम टॉपिक से। मतलब 6 टॉपिक मैंने आपको पहले बताए थे और 3 टॉपिक हैं ये। तो अगर करना चाहो, आपकी श्रद्धा है, अगर इन 3 टॉपिक को भी करना चाहो तो कर लो, वरना सिर्फ उन 6 टॉपिक को करके आपके 14 नंबर ईजिली सिक्योर जो है हो जाएंगे पेपर में, सिर्फ इनके जरिए। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना चाहते हैं, वो भी देख लो। तो भाई वो बच्चे भी सबसे पहले तो इन 6 टॉपिक्स को ही कवर करना जो मैंने बताए हैं। ठीक है, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, विराम चिन्ह, समास, कारक, पर्यायवाची, मुहावरे लोकोक्तियाँ, वर्तनी, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
संधि, विलोम शब्द, वाच्य, अव्यय, देशज, विदेशी शब्द। ये है आपका हिंदी का पूरा सिलेबस। 20 में से 20 स्कोर करना है, तो ये पूरा सिलेबस करके चले जाओ, नंबर ज़रूर आएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिलेबस करने के साथ साथ सिलेबस को रिवाइज भी करना है, ठीक है। सिलेबस की प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं है, क्योंकि पेपर में नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक चीज़ देखो, सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया, टॉपिक्स भी बता दिए जहाँ से अच्छे नंबर आप सिक्योर कर सकते हो। उनको पढ़ोगे कहाँ से, तो वो बुक्स भी देख लो। तो भाई बुक्स को अगर देखो तो मैं आपको 2 बुक्स बताऊंगी। पहली है आपकी आदित्य पब्लिकेशन की आती है, इसको ले सकते हो। और अगर ये बाकी सारे टॉपिक करने हैं तो हरदेव बहारी जी की बुक आती है, उसको ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों बुक से तैयारी कर सकते हो। साथ में प्रीवियस पेपर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। प्रीवियस पेपर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रीवियस पेपर से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। जैसे गद्यांश आ गया या फिर वर्तनी शुद्धि आ गई, तो प्रैक्टिस कर करके ना ये चीज़ें हमें अच्छे से आ जाती हैं। तो अगर हिंदी में अच्छा सा स्कोर करना है तो इस वीडियो को फॉलो करो, बहुत आसानी से कम मेहनत में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। हमें सिर्फ स्टडी नहीं करनी है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, कम टाइम में ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।